आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक। आज देश में हो रही बहुत ही दुखद बात पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, दुखद विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, जिस पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम लोग नहीं सुधरे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, देश हमारा डूब जाएगा। आज का विषय क्या है? देखिए, आज विषय कुछ नहीं है। आज सबको पता है, पूरा देश पूरे दुनिया को पता है कि भारत में क्या चल रहा है, भारत में कितने खूंखार शैतान घूम रहे हैं, भारत में कैसे हमारी घर की बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है, भारत में बिल्कुल भी वो सिक्योर फील नहीं करती है। और उसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप जिम्मेदार है, हमारा समाज जिम्मेदार है और हमारे देश की सरकार जिम्मेदार है। तो अगर इसको सुधारना है तो हम सबको एक होना होगा। तो देखिए, जैसा कि आज सारे देश में आप देख रहे होंगे कि हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है। इन सारे चीज़ों का एक ही उद्देश्य है कि देश की जनता को, देश की सरकार के जो कानों तले जू नहीं रेंग रही है, उनको ये अवगत कराना कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप जो सिर्फ वोट करके देश को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, इसको छोड़ करके देश के जनता पर ध्यान दीजिए कि देश में कैसी हत्याएं हो रही है, कैसे बलात्कारी लोग घूम रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, माँ बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कुछ भी हो जाए। तो देखिए, आज का मेरा कोई विषय नहीं है। आज देख सकते हैं आज का एक चित्र के द्वारा मैं आपको ये कुछ संदेश देना चाहता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। दरिंदगी देखकर इंसानों की जानवर भी शर्मसार हो रहे हैं। ये कैसा देश बनाया हमने जहां हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। इस लाइन में बहुत ही गहराई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखी हुई है? दरिंदगी देखकर इंसानों की जानवर भी शर्मसार हो रहे हैं, क्योंकि इंसान जो हरकत कर रहे हैं वो जानवर से कम नहीं है। तो इसके कारण जानवर भी शर्मसार हो रहे हैं, जानवर को भी शर्म आ रही है कि ये इंसान होने का क्या फायदा जो कि ऐसे शर्मसार काम कर रहे हैं, ऐसे शर्मनाक काम कर रहे हैं। क्या ये कैसा देश बनाया हमने जहां हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, जहां हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाए, 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बनाने की तैयारी कर रहे थे, वही हमारी एक बहन, हमारी एक दीदी का नाम था, उस दीदी का नाम था डॉक्टर मौमिता देवनाथ, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक ट्रेनिंग ले रही थी, पढ़ रही थी। वहां पर उनके साथ दरिंदगी की गई, उनके साथ शर्मसार हादसा हुआ, उस दीदी का बलात्कार हो गया वहां पर, और सिर्फ बलात्कार ही नहीं हुआ, उनको वो जान से मार दिया गया। तो सोचिए हमारी इंसानियत कितने हद तक गिर चुकी है, हम कहाँ जी रहे हैं, हम किस देश में जी रहे हैं, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? सो रही है आराम से। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक नहीं है, हमारे देश में हर रोज बलात्कार होती है, हर दिन बलात्कार होता है, हर साल बलात्कार होता है, हर मिनट बलात्कार होता है, लेकिन हम उसे रोकने की कोई भी चेष्टा नहीं करते हैं। हम करते तो करते क्या है? कैंडल लेकर के निकल जाते हैं और आंदोलन करते हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। देखिए, महाभारत, रामायण, इन सब से हमें सीख लेनी चाहिए। हर एक नारी के कारण एक बड़ा युद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध द्रौपदी का वस्त्र हरण का कारण, उसका मेन कारण क्या था? द्रौपदी का वस्त्र हरण, जिसके लिए पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। रामायण, सीता जी का हरण किया रावण ने, देखिए पूरा रामायण रच दिया गया। तो इस प्रकार अब कैंडल जलाने से और जनता को हमारी सरकार से मांग करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार अनपढ़, गंवार और एक नंबर के बोल सकते हैं कि हमारे देश को लूटने वाले एक कैंडिडेट, एक नेता है, जिसको ये सब कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको जात पात, देश विदेश की भ्रमण करना, जात पात में लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिले तब तो इन चीजों पर ध्यान दे। सोचिए हमारी बहन जो डॉक्टर मौमिता देवनाथ थी, उस पर क्या गुजरी होगी उस वक्त जब उन शैतानों ने मिलकर के उनका बलात्कार किया, उनके हर एक अंग को नोच खाया और उसको जान से मार दिया। क्या बीती होगी उनकी माता पिता पर, क्या गुजरी होगी? सोचिए उन माता पिता पर जब उनको ये पता चला कि उनकी बेटी अब नहीं रही, और कैसे मरी? तो उनको बलात्कार कर दिया गया, उसको जान से मार दिया गया। सोचिए कि क्या गुजरी होगी उन माता पिता पर। जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस वक्त वो दरिंदगी हो रही थी, हमारे देश में ऐसी क्रूर घटनाएं हो रही थी, जिसके देख करके सारे चुप थे और हम आज़ादी दिवस मना रहे थे। क्या फायदा ऐसी आज़ादी का? आप ही सोचिए, ऐसी आज़ादी का क्या फायदा? हम क्या करेंगे ऐसे आज़ाद होकर के? जब हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो कैसी ऐसी आज़ादी का क्या करेंगे लेकर के? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग सच में आज़ाद नहीं हुए हैं। जब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती रहेगी, हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं होगा। और इन सब के जिम्मेदार हम और आप ही है, क्योंकि हम आप ही इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। हम ही ऐसे नेता को चुनते हैं जो देश में ऐसी घटनाओं को अवगत कराने के लिए शामिल रहते हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं आम बात है। ये छोड़िए,
ये तो मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ, हमारे बगल में जमशेदपुर में एक 3.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ स्कूल वैन में। तो सोच सकते हैं कितनी इंसानियत गिर चुकी है, किस हद तक इंसानियत शर्मसार हो गई है कि आज हमारा देश इतना गंदे स्थिति से गुजर रहा है और हमारे नेताओं को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे कुछ भी हो जाए, मैं तो बार बार बोलता हूं जनता मूर्ख है, हमारे देश की जनता मूर्ख है। उन्हें लगता है कि हम कैंडल लेकर निकल जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ नहीं करेगी, सिर्फ आश्वासन देंगे। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं के आदी हो गए हैं ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं है ये हम सोचते हैं, जबकि हमारे हाथ में ही सब कुछ है, ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्योंकि हम अगर चाहें तो सत्ता पलट कर सकते हैं, देश में कानून व्यवस्था को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ये पावर है हमारे देश के नागरिकों के अंदर, लेकिन इस पावर को पहचानना होगा, शक्ति को जानना होगा। आज सारा देश रक्षाबंधन मनाएगा, अब सोचिए आज पूरा भारत वर्ष रक्षाबंधन मनाएगा, लेकिन मैं पूछता हूं क्या फायदा ऐसा त्योहार का मनाने का। मैं उन सारे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम सच में अपनी बहन की रक्षा कर सकते हो, सिर्फ अपनी बहन का नहीं, देश और समाज में अगर सच में अब तुम अपने बहनों की रक्षा कर सकते हो तो ही अपने बहन से रक्षाबंधन राखी बंधवाओ, अन्यथा चूड़ी पहन लो और हिजड़ों की तरह ताली बजाओ, क्योंकि तुम्हारी यही औकात है। जब अपनी बहन की, अपनी समाज में औरतों की, अपनी बेटियों की, बहनों की अगर इज्जत नहीं बचा सकते तो क्या फायदा ऐसी राखी की उखाड़ करके फेंक दो। ऐसी राखी को पहनने का कोई हक नहीं है तुम्हें, क्योंकि अगर देश में ऐसी घटनाएं हो रही है तो मैं बार बार बोल रहा हूं इसके जिम्मेदार मैं और आप, हम सब नागरिक, हमारे देश की जनता है। क्योंकि हमारे देश की जनता ही ऐसे नेता को चुनती है, ऐसी सरकार बनाती है जो ऐसा लोगों को, ऐसे शैतानी को करने में, ऐसे चीजों को करने में बढ़ावा देती है। और आप देख सकते हैं हमारे बंगाल की ममता सरकार का हाल क्या है, वो कैसे करके उसको पकड़ा जाए, शैतान को कैसे पकड़ा जाए उन पर ध्यान नहीं दे रही है, उसमें भी अपना राजनीतिक खेल करना शुरू कर दी है। और बाकी हमारे देश के तो बोलना ही बेकार है, हमारे देश की नेताओं का क्या हाल है। ये तो मैं सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहा हूं, हर एक स्टेट में ऐसा होता है। मैं अभी बताया ना झारखंड राज्य के जमशेदपुर में हमारे घर बगल में ऐसी घटनाएं हो रही है। सोचिए एक छोटी सी बच्ची जो अभी अभी स्कूल जाना सीखी है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई है। क्या फायदा नारी सशक्तिकरण, बाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, क्या फायदा इसी नारा लगा करके। आप ही सोचिए क्या फायदा होगा बेटी को पढ़ा करके, जब बेटी पढ़ने जाए और उसका बलात्कार हो जाए तो ऐसे पढ़ा लिखा कर क्या फायदा। इसलिए माँ बाप को डर लगता है। जो बेटियां पूछती है ना कि माँ पिताजी आप मुझे क्यों नहीं आज़ादी दे रहे हो, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ बहन यही कारण है, क्योंकि माँ बाप को चिंता है कि कल दिन तुम भी बाहर जाओगे, तुम्हारा भी बलात्कार हो जाएगा, क्योंकि तुम हमारे देश में सुरक्षित नहीं हो, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो। तो उन माँ बाप की कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में कैसे शैतान जी रहे हैं, जो आप जैसे बहनों को, हमारी बेटियों को नोच खाने के लिए बैठा हुआ है। तो इसके जिम्मेदार हम आप हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अब इस कैंडल और मोमबत्ती जलाने से कोई फायदा नहीं, हाथ में तलवार उठाइए और आंदोलन कीजिए, क्योंकि जब तक तलवार हाथ में है तब तक ऐसी शैतानों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, काट करके रख देंगे। और उन बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस किसी को आपको लगे कि ये मेरे साथ कुछ खिलवाड़ करना चाहता है, उसको तुरंत जान से मार दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। हम सब भारतवासी तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि ऐसे शैतानों का हमारे समाज में जीने का कोई हक नहीं है। इसको जिंदा जला दीजिए, जिंदा मार दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए। ऐसे शैतानों का जीना जिंदा रख करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है एकदम ढीला है, एकदम लूज है, जिसमें कानून व्यवस्था में ऐसे लोगों को सिर्फ सजाएं दे जाती है, सजा के बाद फिर मजा, 10 साल सजा, फिर मजा आकर के फिर किसी बहू बेटी का इज्जत लूटेगा, फिर वो 10 साल जेल कटेगा, फिर वही काम होते रहेगा, दोहराते रहेगा। इसलिए अब कानून को नहीं सौंपा जाएगा ऐसे लोगों को। हम बीच चौराहे में खड़ा करके आग लगा देंगे, जला देंगे ऐसे शैतानों को। हम रावण दहन करते हैं, क्या फायदा रावण दहन करने का, जब हमारे समाज में ही ऐसे रावण पल रहे हैं जिसको हम देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। तो क्या फायदा है ऐसे रावण दहन करने का। क्या सच में हम राम हैं जो रावण को दहन कर रहे हैं? नहीं है, हमारे अंदर में वो रामत्व नहीं है, वो पुरुषत्व नहीं है जिससे कि हम रावण का दहन कर सके। अगर दहन करना ही है तो अपने अंदर में जो ये शैतानी ख्याल आते हैं इनको सबसे पहले दहन कीजिए। अगर आप सभी उन शैतानों से भी मैं बोलना चाहता हूं,
अगर आप देखिए आपके घर में भी बहू बेटियां हैं तो तुम फिर ऐसे दरिंदगी करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारी घर की बहू बेटी का कोई इज्जत लूटे तो तुम पर क्या बीतेगी, ये एक बार सोचना जरूर है। आपको पता है हमारे देश में जो रेप रेट है, रेप केस का जो रेट है, दर है, वो 90 हर दिन 90 ऐसे बलात्कार होते हैं। सोचिए 90 हर दिन 90 बलात्कार ऐसे होते हैं रोज हमारे देश में, ऐसे बलात्कार 90 ऐसी लड़कियां, ऐसे जो गर्ल्स होती हैं, ऐसी जो बहू बेटियां हैं, हमारी दीदी बहन है, उनका बलात्कार कर दिया जाता है। साल में लगभग 25,000 से लेकर के 30,000 बलात्कार होते हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारा देश किस हद तक गिर चुका है। और हमारे देश की नेता वो अपनी चापलूसी करने और देश को लड़ाने में, आपस में भिड़ाने में लगे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश में किसका बलात्कार हो रहा है, किसकी बहू मर रही है, न किसी की बहन मर रही है, न किसी की बेटी मर रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब फर्क पड़ेगा, हम सब अब एकजुट होंगे और उनको बताएंगे कि जिस दिन, हम नहीं बोले कि जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे ना, वो आप मुंह देखते रह जाएंगे और हम बहुत कुछ कर जाएंगे। अब समय आ गया है मोमबत्ती को फेंकने का और हथियार उठाने का, एकजुट होने का। क्योंकि जिस दिन हम बोले ना हम लोग एक हो गए, उस दिन इन बलात्कारियों को हम लोग जो बीच चौराहे पर जिंदा जला देंगे और सारी दुनिया देखेगी और एक मिसाल कायम हो जाएगी कि ऐसी दरिंदगी करने वालों को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, इस देश में, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश में हमारी माँ बहनें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षा प्रदान करना हम जैसे भाइयों का, हम जैसे देशवासियों का ये कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करें। सभी भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं कि कमर कस लो, इस रक्षाबंधन को निभाने का सही वक्त आ गया है, इस अपने बहन का सुरक्षा करने का सही वक्त आ गया है। अब ऐसी दरिंदगी को देखना नहीं है, उठाकर फेंकने का समय है। ऐसी शैतानों को मारने का वक्त है। अब इनकार करने का नहीं, उनको उखाड़ कर फेंकने का वक्त है। क्योंकि हमारे देश की सरकार, हमारे देश की कानून इन सब का साथ देती है, इन सब का कभी भी कुछ भी अहित नहीं करती है। इसलिए अब हमको ही करना है, जो करना है हमको करना है। सारे देश को एक होना है और सिर्फ आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। हमको एकजुट होकर के इन सारे को टारगेट करना होगा और एक एक को मारना होगा। बता दे रहे, एक एक को हमारे देश और दुनिया से ऐसा सबक सिखाना होगा कि कभी जिंदगी में ऐसा करने के लिए वो सोचे नहीं। सोचने की तो दूर की बात, उनके मन में अगर ऐसा ख्याल आए तो वो अपने आप आत्महत्या कर ले। ऐसी दरिंद, ऐसा कानून व्यवस्था होनी चाहिए देश को। ऐसा कब नहीं होगा? जब हमारे देश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, ऐसा कानून बनाया जाएगा जिस कानून के नाम से ऐसे शैतान कांपने लगे। करने की तो दूर की बात है, ऐसे चीज़ों के बारे में उसके दिमाग में अगर ख्याल आए तो वो दिन सारे चीज़ों से दूर भाग जाए। कब ऐसा होगा? जब हमारे देश में एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके हमारी माँ बहनें, हमारे देश की बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी और लड़कों की तरह ही कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी। क्या फायदा वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, बाल पढ़ाओ, लड़की बचाओ बेटी बचाओ, क्या फायदा ऐसा नारा लगा करके? आप ही सोचिए। अखबार में पढ़ा था ना कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भारत में वो असुरक्षित महसूस करते हैं, अपनी बहू बेटियों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे इस देश में। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, सच में वे लोग सही हैं, सच में वे लोग सही है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश में क्या स्थिति है। हर रोज बलात्कार हो रही है, हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कारियों अब बेझिझक घूम रहे हैं, सीना तान के घूम रहे हैं और अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। सोचिए, मैं उन बहनों को भी एक बार बोलूंगा हाथ जोड़ करके, बहन अगर तुम सच में अपना शक्ति को पहचानती हो, जानती हो, सच में तुम्हें लगता है कि लड़कियों के अंदर में माँ दुर्गा, माँ काली का रूप है, तो इस रूप को दिखाने का वक्त है। अब आप चुपचाप बैठने का समय नहीं है। अपने अंदर जो माँ काली और माँ दुर्गा का जो रूप तुम में देखा जाता है ना, उस रूप को निकालो बाहर और ऐसे शैतानों को मार दो, काट दो। सारा देश तुम्हारे साथ है, सारा दुनिया तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। जिस दिन तुम अपने हाथ में अपने आप को आत्मनिर्भर बना लोगी, जिस दिन तुमको लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं और सबसे अच्छा कर सकती हूं, क्योंकि तुम देख सकती हो कि हमारे समाज में तुम सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं हो, तो अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी होगी। क्योंकि हमारे देश की सरकार हिजड़ा है, हमारे देश की सरकार तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ना आज करेगी ना भविष्य में कभी करेगी। क्योंकि उनको सिर्फ मतलब है अपनी राजनीति करने का, देश को बर्बाद करने का, भ्रष्टाचारी करने का, देश को लूटने का धंधा करने का। बस उनका यही मोटो है, यही उद्देश्य है और वे वही करेंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें अपने आप जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो मैं सभी बहनों को बोलूंगा, तुम राखी बांध रही हो अपने भाई के कलाई पर, तो उनको ये प्रॉमिस लो उनसे
कि क्या तुम सच में मेरी रक्षा कर सकते हो। अगर वो कर सकता है तो ही राखी बांधो, अन्यथा उसके हाथों में चूड़ियां पहना दो और उन्हें कहो कि तुम इसी के लायक हो। अगर तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, और सिर्फ मेरी ही नहीं, देश के हर एक बहन की, हर एक माँ की, हर एक बहू की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हर एक भाई की जिम्मेदारी है, हमारे देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और हम अपने जिम्मेदारी से भागना नहीं है, हमें इस जिम्मेदारी से लड़ना है, हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। तब जाकर के हमारा देश, ऐसे हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां सच में आज़ाद हो पाएगी, सच में वो बाहर हमारे साथ घूम पाएगी और अकेले भी आज़ादी का महसूस करेगी, जो कि अभी हमारे देश में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस वीडियो में अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उसके दिल से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को भड़काना या किसी को बुरा भला कहना नहीं है, बल्कि हमारे देश को एकजुट करना है और जो दरिंदगी हो रही है ना, उससे छुटकारा दिलाना है। क्योंकि अगर हम सब के अंदर में ये आक्रोश नहीं जागेगा कि हम सब ही कुछ कर सकते हैं, तब तक हमारे देश में कुछ नहीं होगा। अगर हम बैठे रहे कि कल आज हमारी सरकार कुछ करेगी, तो फिर वही आशा में बैठे रह जाएंगे और ऐसे बलात्कारी आज़ादी से घूमते रहेंगे और बलात्कार होती रहेगी, रोज होगी, हर घंटे होगी, हर मिनट होगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार आप उस समय के बारे में, सिचुएशन के बारे में एक बार सोच करके देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब कोई शैतान हमारी माँ बेटी, अपनी बहन, अपनी बेटियों का इज्जत लूट रही होगी, वो किस प्रकार चीख रही होगी, किस प्रकार वो सिचुएशन को हैंडल कर रही होगी, क्योंकि उसको तो पता है कि ये तो शैतान है, ये तो मेरी बात सुनेगा नहीं, इसके अंदर में तो इंसानियत है नहीं। क्योंकि अगर इंसानियत होती तो ऐसे गंदी काम, ऐसा गंदा, ऐसा नीच काम करने के बारे में वो सोचता भी नहीं। तो सोचिए उस वक्त वो कितना चीखती चिल्लाती होगी, कितना तड़पती होगी, उसके अंदर में क्या बीतती होगी, वो कितना रोती होगी, कितना भगवान को बुलाती होगी। लेकिन अब ये समय नहीं है, हर किसी को कृष्ण बनना होगा, द्रौपदी को बचाना होगा, हर किसी को राम बनना होगा और रावण का वध करना होगा, हर किसी को 5 पांडव बन करके पूरी कौरव सेना को मिटाना होगा। अब समय आ गया है, अब किसी के भरोसे बैठने का समय नहीं है। अब हम सबको अपना जिम्मेदारी से भागने का नहीं है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का वक्त, हम सबको जिम्मेदार बनना है। हमारे देश की हर एक महिला को, हर एक बेटी को, हर एक बहन को बचाने का वक्त आ गया है। क्योंकि उनको जब तक हम लोग सिक्योर नहीं कर सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, जब तक उनको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तब तक हमारे देश की आज़ादी किसी काम की नहीं है। हम आज़ाद नहीं हुए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा देश दुनिया हम पर छी थू करेगा और हम भी ऐसे करके बस खड़े रह करके उनका तमाशा देखेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए समय आ गया है बदलाव लाने का, अब बदलाव लाने का समय आ गया है। अब और कुछ नहीं, अब सब दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि अब कुछ भी हो जाए, हम सब एक हो करके इन सारे शैतानों का वध करेंगे। क्या करेंगे? वध करेंगे। अब ऐसी कानून व्यवस्था का हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कानून व्यवस्था बनाया जाए कि बीच चौराहे पर उनको खड़ा करके जिंदा जला दिया जाए। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो सके जिससे कि सारी दुनिया इस कानून को देख करके सोचे, सैल्यूट करे कि नहीं सच में ऐसा कानून होना चाहिए। ऐसा शैतानों के मन में ये डर, ऐसा खौफ पैदा होना चाहिए कि ऐसा काम करने से पहले वो 10 बार सोचे, ऐसा काम करने से पहले वो 10 बार सोचे कि नहीं ऐसा करेंगे तो मेरे साथ भी कल ऐसा ही होगा। इसलिए जैसे को तैसा ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर वो किसी को जान ले रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो उसको जान से मारना है। वो किसी सेपरेट फांसी की सजा नहीं, बल्कि लोगों के बीच में उसे मारना है। क्योंकि लोगों के बीच में जब उसे मारा जाएगा तब जाके ऐसे, अगर समाज में हमारे ऐसे शैतान और भी होंगे तो वह शैतान अपने आंखों से इसी सजा को देख पाएगा और उसके रोंगटे खड़े होंगे कि कल दिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी यही हाल होगा। ठीक है, तो अब हम सबको सुधरने की जरूरत है। हम सब भाइयों को एक होने की जरूरत है और अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में जब तक हम जैसे भाई हैं तब तक हम कभी भी अपने बहनों को ऐसे बलात्कारियों के हाथ में सौंप नहीं सकते हैं। उन्हें हम ये मजा चखाएंगे, उनको ये बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और कैंडल मार्च करके, ना मोमबत्ती जला करके ऐसा कुछ नहीं होगा। आंदोलन करके आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपकी बात सुन ले? ऐसे करके कभी नहीं सुनेगी। आपको अपने जिम्मेदारी से भागना नहीं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। तब जा करके इन शैतानों का भक्षण होगा। इनका रक्षण करके कुछ फायदा नहीं है, इनका भक्षण करना होगा। हमारी कोई एक बेटी अपने माँ से बोलती है कि माँ मैं बाहर जा रही हूँ, तो जानते हैं अभी हमारे समाज में कैसी हालात हैं। उनकी माँ बेटियाँ उनको बाहर जाने से रोक रही है, स्कूल जाने से रोक रही है। ऐसा कारण कौन है? हमारे देश के नागरिक हैं, हम आप हैं, जो कि हमारे समाज में ऐसी दरिंदगी को पलने दे रहे हैं, ऐसी शर्मसार घटना को होने दे रहे हैं।
अब समय आ गया है बदलाव का, अब देश को बदलना है, हम सबको एक होना है और ऐसे बलात्कारियों को सच में सजा दिलाना है। वो जिसके हकदार है उनको वो हक का सजा उनको मिलना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा उनके साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 1% का भी कॉम्प्रोमाइज़ उनके साथ नहीं होगा उनको सजा देने में। पूरा 100% सजा मिलेगा उनको, और एकदम उनको जान से मार देने वाली सजा होनी चाहिए, उनको मौत की सजा होनी चाहिए। तो जैसे शैतानों का हमारे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, जहाँ पर वो हमारे देश के हमारे बहू बेटियों को सुरक्षित महसूस कराए। चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आप सबको मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और अपने अंदर का जो इंसानियत है, मानवता है, उसको जगाए और देश के बहू बेटियों की, बहनों की सुरक्षा का प्रण ले। तब जाके हमारा देश सच में आज़ाद होगा। हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है, और सच में ये रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग खुशी से मना पाएंगे, क्योंकि ये रक्षाबंधन का मतलब ही है रक्षा करना। एक ऐसा बंधन जिसमें हम अपने बहनों की रक्षा कर सके, अपने घर में बेटियों की रक्षा कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए हम सबको अब एक होने की आवश्यकता है, सारे देश को एक होने की जरूरत है, ताकि हम ऐसे शैतानों का हमारे देश से नामो निशान मिटा सके। मैं कुछ लाइन आज बोलना चाहूँगा हमारे देश में हो रही घटनाओं के आधार पर। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। घात बिछाए बैठा शकुनी, मस्तक सभी बिक जाएंगे, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जित पड़े हुए हैं वे क्या लाज बचाएंगे। बहनों, अब समय आ गया है अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ने का, ऐसे शैतानों को उसकी सजा देने का, और अपना जो हक है, अपना जो पावर है वो दिखाने का। तो बहनों एक हो जाओ, और अपनी लड़ाई में तुमको अकेले लड़ना है, क्योंकि हमारे देश में हिजड़े पल रहे हैं, जो हिजड़े तुम्हारी कभी मदद नहीं कर सकते हैं।